को मानो ना मानो, है? लेकिन उसकी अपनी तपस्या में जो वो साक्षात्कार कर लेगी, उसी का गायन हो जाना है। उसको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब तो थोड़ा हम लोगों को समझदार बन जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए। तपस्या ही सब कुछ है। आपकी लास्ट स्टेज में जो भी आपकी अनुभूति हो रही है, यही आपका आधार बनेगा। शास्त्र में खुद ही लिखोगे वहां जाके, सब अपने अपने शास्त्र लिखते हैं। क्या बोला है मुरली में? अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी हैं। इसलिए कम से कम अभी जो परमात्मा पार्ट होके गया, चलो ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो अधूरा था, लेकिन महादेव का पार्ट तो अधूरा नहीं था। जिनको निश्चय है तो जरूर अपनी तरह की लास्ट समय में जो भी उनकी अनुभूति होगी वो ही कारण बनेगी। अगर देव देव महादेव है तो उनकी कोई सीट नहीं ले सकता। ऐसी चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, सरस्वती हो, कृष्णा कावेरी जो भी हो, वो अपनी तपस्या में ही नोंद कर लेंगी, ध्यान रखना। हाँ, कोई छोटा सा परिवार होगा जहां उनकी प्रत्यक्षता होगी, बाकी ये नहीं कि पूरा संसार मान लेगा। उनको तो अपनी तपस्या से मतलब है, उनको तो जो परमात्मा अनुभूति करनी है, उनको तो जो संगम युग पे बाप आया हुआ है, तो बाप समान बनना साधारण बात है क्या? वो इन बातों में जाएंगी ही नहीं। उन बातों से कोई लेना देना ही नहीं होगा। ये जितने भी श्रेष्ठ आत्मा हैं, ये इन फालतू बातों में जाएंगी ही नहीं। उनका तो एक ही लक्ष्य होगा कि बाप समान बनना है। अपनी तपस्या में लीन होती जाएंगी और खुद ही अपनी तरह की शूटिंग वो कर लेंगे, कोई देख भी नहीं पाएगा। इसलिए कहा भक्ति मार्ग क्या होने वाला है? ये सब स्वप्न ही था, स्वप्न ही रहेगा। लेकिन आप जो कर रहे हो खुद के लिए, यही प्रैक्टिकल है, वो भी खुद के लिए है। क्योंकि जितनी पावरफुल आत्माएं होंगी उनको किसी को दिखाने की दरकार नहीं। उनको कोई किसी को बताने क्या, ये मैटर ही ऐसा है, स्वयं स्थिति है, इसमें कोई किसको क्या बताए। जो आपकी अनुभूति है वो आपके लिए है, दूसरों को बताने के लिए है। ये तो इतना सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इसलिए कथा कहानियों की शूटिंग इतनी सूक्ष्म है। तो ये नहीं है कि पूरा संसार जो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लास्ट में क्या लीला है, साक्षात्कार की लीला है, और ड्रामेबाजी क्या है, बाप को जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो एक लास्ट सीन। तो लास्ट तो जब आएगी तब आएगी। बाकी अभी हमारे सामने जो हमारा टारगेट है एक सुंदर स्व स्थिति में जाने का, वो सीन अभी नहीं है। लेकिन अपनी अपनी तरह की सब तपस्या में शूटिंग जरूर कर लेंगे। तो बाबा का अभी जो नया जन्म होगा उसका कहीं यादगार होगा, जो भी तपस्या अब नए जन्म में होगा। अब आप सोचो, सदी कब परिवर्तन होगी? 43 में, विक्रम संवत की बात है, ये सदी नहीं है। 43 में जो है 21वीं सदी खत्म हो जाएगी। तो वो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो कितने वर्ष के हुए? अरे 20 वर्ष, क्या इसमें क्या हो रही है, सीधी सी बात है। तो वहां तक तो भी भूल ही जाओ। 20 वर्ष। हाँ, अगर 100 वर्ष का श्राप मिला हुआ है, शास्त्रों में है, तब जाके मिलन हो। तो उसके बाद अब जो भी सीन हो, क्योंकि 47 में राजधानी स्थापना होनी है, तो उसके बिना राजधानी कैसे स्थापना हो सकती है? कायदा ही नहीं है। उनके बिना राजधानी स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी हरा गरा नथु खैरा उसको सर्टिफिकेट दे दे। अपना जलवा, अपनी तरह का जलवा तो आत्मा दिखाएगी, क्योंकि जो संस्कार लेके गई है तो वो संस्कार में धारण करने में टाइम नहीं लगेगा। तो भी ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे, उसमें टाइम लगता है। हाँ जी, पहचान तो आ जाएंगे वो अपने को, मतलब। हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं आएंगे? अपना जलवा दिखाएंगे तो। हाँ जी, तपस्या का ही जलवा होता है। वो 20 वर्ष के होंगे तो छोटी मम्मा 15 वर्ष की। अभी शरीर तो छोड़े। आपने तो पहले भविष्यवाणी कर दी, कोई 20 कोई 25 वर्ष के होंगे, आपने बोला कोई 20 कोई 15 वर्ष की होगी। तो 15 वर्ष माना आपके हिसाब से 27-28 में शरीर छोड़ना चाहिए। अभी ऐसी उम्मीद नहीं है, हो जाएगा क्या काम? शरीर छोड़ने में क्या टाइम लगता है? तो नई दुनिया बुद्धि में बैठे ही नहीं, शरीर छोड़ दें बस। नई दुनिया का तो हो ही जाएगा। तो फिर अभी कहाँ, दूर दूर तक भी नहीं है अभी। इसलिए क्या है, पर्दे के पीछे बाप जाने। बस आप तो अपना मेहनत करो, बस आनंद लो। जो वैकुंठ की बात करते हैं वो भी सपना है।
क्या वो तो सपना नहीं है ना। भेजा क्यों था वहां पे? वो तो वो अपनी इच्छा से गए थे क्या? और मुरली में क्या आया था? जाना पड़ता है, बैकुंठ अब नजदीक आता जाता है। हाँ, ये तो अब वैसे भी इतनी बुद्धि तो चलने लगी कि यहाँ तो पूरा नर्क बन जाएगा, लेकिन पहाड़ों पे इतना नर्क नहीं बनता। किसी पहाड़ पे चले जाओ, ऐसा नहीं कोई खास हिमालय ही है। जितने ऊंची स्टेज ये पहाड़ होते हैं ना, जहाँ प्रकृति का एक मैक्सिमम प्रकृति का हो, वहां वैसा प्रभाव होता ही नहीं। हिमालय की बात नहीं है। किसी भी पहाड़ी पे आप चले जहां बहुत सुंदर घने पेड़ हैं, तो वहां वो वायरस का वैसा असर नहीं होगा जैसा मैदानों में होता है। और फिर अगर संगठित रूप में योगियों की सभा हो कहीं, तो सोचो कितना सुंदर वायुमंडल बना लेंगे। तो ये हर चीज प्रैक्टिकल में अगर है तो प्राकृतिक रूप से है। कोई उसमें ये कोई जादू वाला काम या कोई ऐसा, प्राकृतिक रूप से वैसी तुमको समझ मिलेगी, वैसा संगठन तैयार होता है, वैसा स्थान मिल जाता है। उस स्थान पे बैठ के तुम एक नई सृष्टि की तपस्या से शुरुआत कर देते हो। तो उसको कहेंगे इनके मन में अब कोई कुंठा नहीं है, वायुमंडल शुद्ध है। तो अब ये बच गए हैं, बच गए हैं तो क्या करें? मर ही नहीं रहे ये तो। जब मर ही नहीं रहे, बचे हैं, तो नई सृष्टि की शुरुआत होगी। इसमें क्या? और किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि वहां आके सर्टिफिकेट दें कि हमारे से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। अरे तो मर ही नहीं रहे, जब मर ही नहीं रहे अब तो सृष्टि की शुरुआत, बाकी नीचे सब लाशें ही लाशें। तो ये नहीं कि कोई सर्टिफिकेट दे, कम से कम लाखों ब्राह्मण तो सर तब मानेंगे। अरे कौन किसको मनवा रहा है? यहाँ तो फुर्सत ही ना, होंगे ऐसा नहीं, मर जाएंगे, होंगे सब होंगे, लेकिन इनको कोई फुर्सत नहीं है किसी सर्टिफिकेट लेने, इनके संस्कार में ही नहीं है। जब से पैदा हुए हैं तब से इनके संस्कार नहीं है कि सर्टिफिकेट लेना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो इनका पूरा परिवार कैसा बन जाएगा? अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई लेना नहीं, कल मरते किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ड्रामानुसार जो हो रहा है स्वतः ही होता जाएगा। हाँ जी, ऐसा अपना ही परिवार रहेगा बस, अपना ही परिवार रहेगा बस। वो जो मिनी मजमन पे बैठी हैं, वो सब अपने अपने समय में आ जाएंगे। उनके बिना तो अधूरा है। वो ब्रह्मा कुमारी जो असिस्टेंट बहनें हैं, बहुत अच्छी तपस्या है। उनके तो इंस्ट्रूमेंट भी लगाते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए। तो कैसे स्थिर हो जाती है उनकी बुद्धि 2-3 मिनट के लिए, तो साधारण है क्या वो? उनके बिना नई दुनिया अधूरी है। वो सब होंगे जिनके पास वो क्वालिटीज हैं। और अभी वो बैठा बेचारा वो माउंट आबू में सन्यासी, कितनी सुंदर वंशावली तैयार कर रहा है। इनके बिना तो अधूरी है नई दुनिया। पहले से सब कुछ तैयार है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा आके भाषण सुने तब जाके उनकी सदगति हो। तो ये भक्ति मार्ग नहीं है। ट्रांसफर होने की देर है। अरे काहे का ट्रांसफर है? सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई नहीं कि यहाँ आके तुम भट्टा करो तब जाके तुमको ठप्पा लगे। ये भक्ति मार्ग है। अब ये भक्ति मार्ग खिसक जाना चाहिए, है ना? जो जहां पुरुषार्थ करे, कौन उनका पुरुषार्थ छीन सकता है बताओ? चाहे ब्रह्मा कुमारी में है, चाहे एडवांस में बैठे, जो तपस्या जहां कर रहे हैं, कौन छीन सकता है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम वही उनको सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हाँ ये बात है, इनको आगे चल के मिलाना है तो मिला देगा। तुम्हारी कोई बाहें तो अकड़ी जा नहीं रही कि जल्दी मिलना है। ना उनकी बाहें अकड़ रही है, ना तुम्हारी अकड़ रही है। वो भी खुश, तुम भी खुश। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, आनंद लो जब तक छोटा परिवार है। वायुमंडल अच्छा है, इस वायुमंडल का क्या करना चाहिए? आनंद लेना चाहिए। हाँ जी। तो मतलब जो 16,000 है वो तो फिर 16,000 का लफड़ा। तो वो तो एक संगत 16,000 कितनी होती हैं? कोई छोटी मोटी होती हैं? 16,000 की सभा होती थी वहां माउंट आबू में, इतना बड़ा हजूम था वो। 16,000 आप क्या सोच रहे हैं थोड़ी सी आत्माएं होती हैं? बाप रे बाप रे, जिन्होंने हम लोगों ने जिन्होंने कभी आत्मा को देखा ही नहीं। हिमालय भी तो कितना बड़ा है। हिमालय टंग जाएंगी क्या 16,000 जाके? तो वहाँ अपने 50-60 गाँव जो होंगे वही होंगे। पहले एक तो गांव हो जाए आपका, पहले एक गांव तो हो जाए, है ना? तो अपने को हिम्मत आ जाए कि ना देखो एक गांव हो गया। और एक गांव में कितने रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक गांव में तो आपके गांव की कितनी जनसंख्या भाई? ज्यादा, ये भी प्लेन में है तब 10,000, पहाड़ियों में इतनी नहीं होती। पहाड़ी में अगर शहर में भी जाओगे तो इतनी जनसंख्या बहुत कम होती है। तो सोचो पहाड़े का एक गांव तो
वरना 3-4 हजार भी हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। कितनी? आप 16,000 की बात कर रहे हैं। एक गांव जो छोटा सा गांव होगा तो उसकी अगर 3-4 हजार की जनसंख्या हो तो भी बहुत बड़ी सृष्टि की शुरुआत कर दी इन्होंने। वाह, यही पहलवान निकले। तो इसलिए जो भी होगा ड्रामा अनुसार वो होता जाएगा, उसका काम है। हम इसमें बुद्धि नहीं लगाते। हम आत्मिक स्मृति में टिकने में बुद्धि लगाएंगे, भगवान की याद में बुद्धि लगाएंगे, या इन फालतू बातों में है? बिल्कुल नहीं। समझदार वही होता है जो संगम युग पे ये फालतू बातों में ना जाए। इसलिए हम लोग भाग्य से हम बहुत समझदार बन गए, नहीं बने? अब आपको 20-25 वर्ष लगे तो पढ़वा हमको भी लगे। हाँ, ठोकर खा खा के हम लोग ठाकुर बने, है ना। हमको भी बहुत उम्मीद थी 18 में पता नहीं क्या जलवा हो जाएगा। 18 नहीं तो चलो 21 नहीं तो 24 नहीं तो 27, कोई जलवे वलवे नहीं। ठीक है, इंटरनल जो तुम्हारा चल रहा है उसको कोई छीन नहीं सकता, है ना। बाकी साक्षात्कार कोई जलवे नहीं होते, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। जो साक्षात्कार होते हैं, मान लो आज में कल और ज्यादा तुम्हारे सबके होने लगे, ये सब मुर्दाबाद है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है जो तुम्हें अब अंदर से जो तुम्हारी स्टेज बन रही है उसकी वैल्यू है तुम्हारे लिए, बस वही सच्चाई है। बाकी कोई सच्चाई नहीं है, सब मुर्दाबाद है। जो तुम अंदर से एकाग्र हो रहे हो, तुम्हारी मन बुद्धि, बस यही सच्चाई है इस ज्ञान की। बाकी भक्ति मार्ग के साक्षात्कार आदि से ही चले आ रहे हैं, क्या निकला सार? कोई सार नहीं निकला, और आगे भी कुछ सार नहीं है इनमें। इधर इनसे तो दूर ही रहो। अगर आपके साक्षात्कार होने लगो तो समझो आपको उल्टा लटका देंगे, ये फूल के गुप्पा बन जाओगे कि शायद हम बहुत बड़े भगवान हैं या मैं भगवती भगवती हूं, तो लग गया घुन। इसलिए साक्षात्कार माना भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हाँ, जो तुम एकाग्र हो रहे हो ये है जिंदाबाद। जो तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो रही है ये कोई छीन नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल है, तुम्हारा सब कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप है एकाग्रता, बाकी और कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। और भाई साहब, जितनी एकाग्रता जिसकी भी बढ़ती जाती है तो उन आत्माओं का तो जो भी उनके साथ में रहने वाली आत्मा ऑटोमेटिकली महसूस करती है। मतलब ये भी भक्ति मार्ग हो गया। कैसे में भक्ति मार्ग हुआ? अपनी अपनी मेहनत है, ये अपनी अपनी मेहनत है, सब अपनी अपनी मेहनत से ही अनुभव करेंगे। हाँ, तो वही तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये बात अलग होगी जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है जो उत्थान हो रहा है। ऐसे नहीं कोई एक की लॉटरी लगी कि उसका वाइब्रेशन आपको मिल गया, आपका उत्थान हो गया, ये कायदा नहीं है। हर एक अपनी अपनी मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत से ही पा रहा है। हाँ, हम भाग्यशाली हैं कि हम संगठित रूप में कर रहे हैं, इसलिए संगठन का वायुमंडल होता है बस, बाकी नहीं। बाकी तो हर एक की अपनी अपनी मेहनत है। नहीं तो आपको मान लो कुछ अनुभव हो रहा है तो सबको वैसा होना चाहिए ना, इसलिए आपकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। इसलिए कोई किसी का नहीं है ज्ञान मार्ग में, सब क्या है बन जाएंगे थमले। हाँ, कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल विश्वास मत। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। यही समझाते समझाते भगवान को भी 90 वर्ष हो गए। ये जिनकी बुद्धि में बैठ गया ना, कोई किसी का नहीं। संदली पे भी बैठा है तो कोई किसी का नहीं, तो समझो आप जीत गए। हाँ, अगर ये बुद्धि में बैठ गया कि कोई किसी का नहीं तो समझो आप जीत गए। समझो आपने भक्ति मार्ग का क्या कर दिया? मुर्दाबाद कर दिया। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो गया। ओम शांति।